नमस्कार प्यारे बच्चों, भी सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। पिछली क्लासेस में देखिए हम लोग पढ़ के आए थे अग्रांतर और पश्चांतर, फॉरवर्ड डिफरेंस, और क्या पढ़ के आए थे प्यारे बच्चों, बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक है, अब देखो कुछ बेसिक बातें और लिखिएगा। एक नई चीज़ और आती है, इसको कहते हैं संकारक ई। क्या कहते हैं? संकारक ई या ऑपरेटर ई। आगे लिखो बेटा, संकारक ई, या जिसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर ई। कौन से ऑपरेटर की बात करेंगे? ई ऑपरेटर की, कि ई ऑपरेटर कैसे काम करता है। ई ऑपरेटर कैसे काम करता है, जैसे कल हमने सीखा था कि डेल्टा और इन्वर्टेड डेल्टा, यही तो सीखा था। अग्रांतर और पश्चांतर में क्या था? डेल्टा और इन्वर्टेड डेल्टा था आपके पास, कि कैसे काम करता है। वैसे ही भाई अब हम सीखेंगे ई ऑपरेटर, कि ई ऑपरेटर कैसे काम करता है सर। कि भाई किसी के भी जैसे ई लग गया, ई एफ ऑफ ए, कल तो सीख के आए थे डेल्टा एफ ऑफ ए। अब ई जिसके भी लग गया, ई की पावर कितनी होती है? एक, तो कितना जुड़ जाएगा? एक एच प्लस हो जाएगा, वो एच ये होगा। जैसे मान लो ई स्क्वायर और ये लग गया एफ ऑफ ए, तो कितना हो जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस 2h। जो भी अंतराल या इंटरवल होता है आपके पास, वो जुड़ जाता है कि जितनी बार ई होता है। जैसे ई की पावर एन एफ ऑफ ए लिखा हुआ है, तो ये होता है एफ ऑफ ए प्लस कितना होगा आपके पास? एन एच। एफ ऑफ ए प्लस कितना होगा भाई? एन एच होगा आपके पास। ठीक है, तो ये इस तरीके से कौन सा ऑपरेटर काम करता है? ई संकारक या ई ऑपरेटर काम करता है। इस तरीके से क्या काम करता है भाई? ई ऑपरेटर या क्या काम करता है आपके पास? ई संकारक काम करता है। आ गई बात सबके समझ में? तो ये मालूम होना चाहिए ई ऑपरेटर। इसे विस्थापन भी कहते हैं, एक्सेप्ट भी कहते हैं, लेकिन कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इन बातों की। अब लिखिए कुछ विशेष संबंध। 3 संकारक सीख गए, तो आगे लिखिए संकारक, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, संकारक डेल्टा, इन्वर्टेड डेल्टा तथा ई में संबंध, बहुत काम आएंगे ये, तथा ई में संबंध। बेसिक चीज़ें सारी बता रहा हूँ बी में। रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर डेल्टा, इन्वर्टेड डेल्टा एंड ई। रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर डेल्टा, इन्वर्टेड डेल्टा एंड ई। ठीक है, क्या संबंध होता है? पहले रिलेशन ई इज इक्वल टू होता है 1 प्लस डेल। ई इज इक्वल टू कितना होता है भाई? 1 प्लस डेल। याद होने चाहिए आपको ये, ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल होता है। दूसरी रिलेशन होती है ई की पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस डेल की पावर कितना होता है? एन। तीसरी रिलेशन होती है आपके पास, तीसरी रिलेशन होती है डेल इन्वर्टेड डेल इज इक्वल टू डेल ई इनवर्स। इन्वर्टेड डेल इज इक्वल टू कितना होता है? ई इनवर्स। चौथी रिलेशन होती है आपके पास, फोर्थ रिलेशन, इन्वर्टेड डेल इज इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स, 1 माइनस ई इनवर्स। देखो ई के अंदर माइनस में भी होता है भाई, देखो यहाँ लिख लेना चाहिए। ई की पावर मान लो माइनस एफ ऑफ ए लिखा हुआ कहीं, तो ये क्या हो जाता है? एफ ऑफ ए माइनस एच हो जाता है। ऐसे ही अगर मान लो ई की पावर में माइनस एन लिखा हुआ है, ये भी लिख लेना, तो क्या हो जाता है? एफ ऑफ ए माइनस कितना हो जाता है आपके पास? एन एच। ठीक है, पांचवें रिलेशन की अगर बात करें, पांचवें रिलेशन की अगर बात करें तो कितना होगा? 1 प्लस डेल, 1 प्लस डेल, 1 माइनस डेल, यही हुआ आपके पास, इज इक्वल टू कितना होता है? 1। और सिक्स रिलेशन की बात करें, सिक्स रिलेशन की बात करें तो डेल माइनस इन्वर्टेड डेल इज इक्वल टू होता है डेल इंटू इन्वर्टेड डेल। डेल इंटू कितना होता है? इन्वर्टेड डेल। तो ये संबंध या रिलेशन आगे बहुत काम आएंगी। देखो ये तो काम आएगी, ये काम आएगी, एक तो बहुत जगह काम आएगी, और एक ये काम आएगी आपके पास कई जगह, ये भी काम आ जाएगी। तो ये मेन तो 3 ही काम आती हैं ज़्यादातर, ये भी काम आएगी। तो 3-4 रिलेशन तो आपको याद होनी चाहिए। ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल याद होना ही चाहिए। बहुत जगह हम इसको क्या लेंगे? काम में लेंगे। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे अंतर्वेशन, ये बेसिक सी चीज़ें थी। अब चैप्टर 2 और 3 अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग है,
फर्स्ट चैप्टर में कई बार कोई छोटा क्वेश्चन आ जाता है, नहीं भी आता, तो फर्स्ट की कोई आवश्यकता है नहीं। फर्स्ट की जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने जान ली, ठीक है। सेकंड और थर्ड हम पूरा पढ़ेंगे जिससे कि सारी चीज़ें हम जान पाएंगे। देखो तब जाके यूनिट पूरी कवर होगी। चैप्टर नंबर आप सेकंड भी पढ़ोगे, चैप्टर नंबर आप थर्ड भी पढ़ोगे, तब जाके पूरी यूनिट कवर होगी। और यूनिट के चारों क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, 3 भी मिल सकते हैं। 4 मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है, ऑप्शन सहित मिल जाएगा आपको। 3 तो मिलेंगे, तो भी फिर भी आपके पास क्या बचेगा, ऑप्शन बचेगा, ठीक है। तो देखो चैप्टर नंबर 2 का लगाइए, यहाँ से है पूरा काम अपना। चैप्टर नंबर 2, समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। 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 इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स। इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स। इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स। इक्वल इंटरवल्स। इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स। इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स। समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। तो सबसे पहले तो अंतर्वेशन मालूम होना चाहिए कि अंतर्वेशन क्या होता है सर। अंतर्वेशन ये होता है कि जैसे मान लो आपको x0 पे वैल्यू दे रखी है, x2 पे वैल्यू दे रखी है, x4 पे वैल्यू दे रखी है, जो वैल्यू आएगी फंक्शन की, x6 पे दे रखी है, और आपसे पूछे कि x = 3 पे वैल्यू ज्ञात करो। इसके अंदर अंतर्वेशन का मतलब जो वैल्यू दे रखी है उनके बीच में से कोई वैल्यू पूछेगा कि x = 3 पे आंसर कितना आएगा बताओ। x = 0 दे रखा है, x = 2 दे रखा है। समान अंतराल, इंटरवल सेम होनी चाहिए। देखो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इंटरवल तो सेम है। तो जब समान अंतराल के होंगे तो उसमें वैल्यू ज्ञात करना है। अब उसमें भी देखो ये होता है कि जब आधे से ऊपर कोई वैल्यू पूछे तब तो दूसरा फॉर्मूला काम में लेते हैं, और हाफ पार्ट से नीचे वैल्यू पूछे तब दूसरा फॉर्मूला काम में लेते हैं। 2 फॉर्मूले पढ़ेंगे इसके अंदर हम। तो जब आधे पार्ट से ऊपर, जैसे 0 से 6 तक है, तो 3 या 4 से ऊपर तक वैल्यू पूछे तो दूसरा काम में लेंगे। 5 पूछ ले या इससे नीचे वैल्यू पूछे तब हम दूसरा फॉर्मूला काम में लेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अग्र अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगरी सूत्र। क्या पढ़ेंगे भाई? अग्र अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगरी सूत्र। हेडिंग लगाओ, अग्र अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगरी सूत्र। पहले डेरिवेशन पढ़ेंगे फिर सवाल आएंगे, हर एक का यही तरीका होगा। तो हेडिंग लगाओ बेटा, अग्र अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगरी सूत्र। अग्र का मतलब ऊपर वालों के लिए, अग्र अंतर्वेशन के लिए, अग्र अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगरी सूत्र। अग्र अंतर्वेशन के लिए न्यूटन, अग्र अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगरी सूत्र। न्यूटन ग्रेगरी सूत्र, अग्र अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगरी सूत्र। न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला एग्जाम में ही पूछता है भाई। न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो एग्जाम में जब भी डेरिवेशन पूछेगा नाम से ही पूछेगा। तो पहले तो हमें सूत्र या फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला याद होने के बाद उसका क्या आना चाहिए, हमें प्रूफ आना चाहिए। दोनों चीज़ें आनी चाहिए भी। तो देखो पहले तो लिखिए इसका सूत्र या फॉर्मूला, पहले तो लिखिए इसका सूत्र या फॉर्मूला, पहले तो लिखिए बेटा इसका सूत्र या फॉर्मूला लिखिए। सूत्र या फॉर्मूला क्या होता है? Pn(x) कह दो चाहे Fx कह दो, Pn(x) कह दीजिए चाहे क्या कह दीजिए, इसे Fx इक्वल टू होता है f ऑफ a प्लस डेल्टा f ऑफ a अपॉन h x माइनस a प्लस डेल्टा स्क्वायर f ऑफ a, डेल्टा स्क्वायर f ऑफ a अपॉन फैक्टोरियल 2h स्क्वायर
एक्स माइनस ए माइनस ए माइनस एच प्लस डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये कितना होगा एच क्यूब, ये हो गया एक्स माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस टू एच प्लस एंड सो ऑन डेल्टा की पावर एन एफ ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन एच की पावर एन एक्स माइनस ए माइनस एच एंड सो ऑन एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस 1 इंटू एच। देखो कई जगह क्या होता है, जैसे एन माइनस 1 के हमने कोष्टक लगाया ना यहाँ लास्ट में, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अब या तो ब्रैकेट लगा दो या यहाँ इसमें कई जगह किताब में ऐसा ऊपर लाइन खींच देता है इसका मतलब ये है कि जो इस लाइन के नीचे वो एक साथ है। ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, एक साथ। और कई जगह आपको इसके ऊपर ये लाइन खींची हुई मिलेगी किताबों में, तो वो लाइन खींची हुई होने का मतलब भी क्या है, तो ये पूरा एक साथ है, मतलब इसके ब्रैकेट लगाओ आप, तो ऐसे समझो। तो इस लाइन में और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन का फॉर्मूला होता है। याद करने की टेक्निक बहुत आसान है। एफ एक्स का मतलब जो भी वैल्यू पूछेगा एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ ए, फिर आता है डेल्टा एफ ए, फिर आता है डेल स्क्वायर डेल क्यू, नीचे आता है एच फैक्टोरियल 1, लिखना चाहो तो इसकी पावर 1 है वास्तव में, और यहाँ कितना है फैक्टोरियल 1। फिर होता है फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर, फैक्टोरियल 3 एच क्यूब, फैक्टोरियल एन एच की पावर एन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो जब एक डेल्टा आता है तो एक्स माइनस ए, डेल्टा स्क्वायर आता है तो एक्स माइनस ए माइनस एच, मतलब एक आ रहा है एच, 3 बार आता है तो एक्स माइनस ए माइनस एच 2 एच तक आता है, तो n बार होगा तो कहाँ तक आएगा, n माइनस 1 एच तक आएगा। ऐसे याद करना, फॉर्मूला रटना नहीं है। हर फॉर्मूले को थोड़ा ऐसे एडजस्ट करके और इस तरीके से आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है भाई। अब देखो प्रूफ देखो बेटा, इसका प्रूफ देखिए। तो पहले तो कोई मानना पड़ेगा, कोई फलन या फंक्शन, फिर x के मान, फिर x के कल लिखी थी ना जो सबसे पहले लाइन, वही लाइन अब लिखी जाएगी आपके पास। फॉर्मूला याद हो गया होगा सबके अभी तक, तो एक बार पढ़ लो फॉर्मूले को, थोड़ा ट्रिक से पढ़ो। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अब तक तो सबके, भी थोड़ा सा दिमाग से पढ़ो फॉर्मूले को, ट्रिक से पढ़ो, तो फॉर्मूला अब तक सबके याद हो जाना चाहिए। लिखिए, माना कि y इक्वल टू एफ एक्स, माना कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फलन है, माना कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फलन है। कंसिडर y इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, कंसिडर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन जिसके स्वतंत्र चर x के मान, जिसके स्वतंत्र चर x के मान, जिसके स्वतंत्र चर x के मान a प्लस एच, a प्लस 2h एंड सो ऑन a प्लस NH है, जिसके स्वतंत्र चर x के मान a प्लस एच, a प्लस 2h एंड सो ऑन a प्लस NH है। एंड द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आर, एंड द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आर a, a प्लस एच, a प्लस 2h एंड सो ऑन a प्लस NH, तथा इनके संगत, आगे लिखो, तथा इनके संगत फलन f x के मान, तथा इनके संगत फलन f x के मान, तथा इनके संगत फलन f x के मान f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन f ऑफ a प्लस NH है, तथा इनके संगत फलन f x के मान f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन f ऑफ a प्लस NH है। एंड देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ फंक्शन f x, एंड देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ फंक्शन f x आर, and their corresponding values of function f(x) are f of a plus nh, f of a plus 2h, h 2h and so on f of a plus nh। कोई भी फंक्शन है x की वैल्यू रखेंगे, समान अंतराल के लिए होता है ये किसके लिए सवाल होते हैं, देखो हेडिंग किसके लगा रखी है, समान अंतराल, h 2h 3h, असमान के भी पढ़ेंगे, फिर किसके पढ़ेंगे, असमान के भी, लेकिन अभी किसकी बात कर रहे हैं हम, समान अंतराल के लिए। अब क्या करेंगे ये तो बता दी, अब बस इन सवालों में एक बहुपद मान के चलेंगे। माना कि बस यही लाइन इंपॉर्टेंट होती है, और ये बहुपद भी रटना नहीं है, कैसे मानना देखो। माना कि Pn x
एन कोटि का एक्स में बहुपद है, माना कि पी एन एक्स एन कोटि का एक्स में बहुपद है, एक्स में बहुपद है जो कि निम्न प्रकार परिभाषित है, जो कि निम्न प्रकार परिभाषित है, जो कि निम्न प्रकार परिभाषित है, जो कि निम्न प्रकार परिभाषित है। कंसीडर जो कि निम्न प्रकार परिभाषित है। कंसीडर पी एन एक्स इज ए पोलिनोमियल इन एक्स ऑफ nth ऑर्डर। कंसीडर पी एन एक्स इज ए पोलिनोमियल इन एक्स ऑफ nth ऑर्डर। क्या मान के चलना है दोस्तों, पी एन एक्स इज इक्वल टू, कैसे मानना है, कोई भी बहुपद होता है एक्स के अंदर होगा तो पहले मान लो कोई कांस्टेंट। देखो दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो बहुपद को ऐसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं सी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर। ये दो कोटि का बहुपद है, एक्स की ज़्यादा पावर कितनी है, 2। ठीक है, अब देखो दोनों पहले कांस्टेंट पावर बढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं, पावर घटते हुए क्रम में भी। तो ये हो गया ए नॉट प्लस यहाँ लिखना है ए1 ये ए नॉट होता है, ये ए1 कोई कांस्टेंट, बाकी एक्स ये आएगा एक्स माइनस ए, इस तरीके से लिखना है ए2, और ये आएगा एक्स माइनस ए माइनस एच, एक्स माइनस ए माइनस एच, प्लस कितना आएगा आपके पास ए3, प्लस कितना आएगा आपके पास ए3 एक्स माइनस ए माइनस एच, एक्स माइनस ए माइनस 2h, प्लस एंड सॉन, फिर ये लास्ट में कोई आएगा ए एन, और ये होगा एक्स माइनस ए माइनस एच एंड सॉन, ये हो जाएगा एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस 1, ऊपर से कोष्टक लगा दूँ, चाहिए लगा दूँ एच। इस तरीके से आपको क्या मानना है, अभी एक बहुपद या पोलिनोमियल मानना है। अब पोलिनोमियल सर कहाँ से माना, रटने की जरूरत नहीं है पोलिनोमियल। अब देखो आपने कहा था एन कोटि की, तो एक्स की एन पावर कहाँ है, यहाँ गुणा कर लो इसको, यहाँ मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ तक जाते रहते कितनी पावर हो जाएंगी, एन पावर हो जाएंगी एक्स की, मल्टीप्लाई करोगे तो एन कोटि का बहुपद मान लिया। बहुपद में यही मानना, इनको तो मान लो कांस्टेंट, और इन ये ऐसा कैसा लिख दिया करो। अब देखो ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए आपके, तो ये फॉर्मूला प्रूफ करना है सर हमें, तो सिर्फ अब क्या काम करना है, हमें वैल्यू निकालनी है ए नॉट ए1 ए2 ए3, और किसकी वैल्यू निकालनी है, ए एन की। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए नॉट ए1 ए2 ए3, और किसकी वैल्यू निकालनी है, ए एन की। ए एन की वैल्यू निकालनी है आपको, तो देखो क्या होगा, पी एन एक्स कह दो, चाहे इसको आप एफ एक्स भी कह सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पी एन एक्स कह दो, चाहे बहुपद या पोलिनोमियल फंक्शन ही तो है ही एक्स का, तो एफ एक्स भी कह सकते हो। ठीक है, ये अचर राशियां हैं, नीचे लिख दो जहाँ या वेर ए नॉट ए1 ए2 ए एन अचर राशियां हैं, कांस्टेंट क्वांटिटीज अचर राशियां। अब बोले सर हमें तो ये वैल्यू मिल जाए, अगर ए नॉट ए1 ए2 ए3 ए एन, और वो वैल्यू रख दें तो ये आ जाएगा आपके पास, सेम ही तो है आपके पास, तो आसान है कोई तरीका। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसको कोई नंबर दे दो, समीकरण नंबर 1 दे दो बेटा इसको, है ना। समीकरण एक में x इज इक्वल टू ए प्लस एच ए प्लस 2h एंड सो ऑन, ये वैल्यू रखेंगे इसमें रखने पर। तो सबसे पहले कितनी रखेंगे, ए रखेंगे, तो ये दोस्तों ये हो जाएगा एफ ऑफ ए, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हो गया ए नॉट प्लस, जैसे आप ए रखोगे, पहले एक बार ए रखो, फिर दोबारा ए प्लस एच रखेंगे, यहाँ ए रखोगे, ए माइनस ए जीरो, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। तो बाकी सारे जीरो हो गए, इसका मतलब वैल्यू किसकी आ गई, एफ ऑफ ए की, नहीं वो वैल्यू किसकी आ गई, ए नॉट की। ए नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, एफ ऑफ ए, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही अब क्या रखेंगे, ए प्लस एच रखेंगे, तो क्या रखेंगे, ए प्लस एच रखेंगे यहाँ एक्स की जगह, तो ये हो गया आपके पास ए नॉट, तो ये हो गया ए नॉट प्लस ए1, एक्स की जगह कितना रखना है, ए प्लस एच रखेंगे, तो ए प्लस एच से ए से तो ए कट गया, और कितना बच गया, एच बच गया आपके पास। यहाँ देखो इस एक्स की जगह ए प्लस एच रखोगे, यहाँ कितना है, ए प्लस एच माइनस का है, अरे किसका है, माइनस का, तो वो कट जाएगा जीरो, ये जीरो, तो आगे सारे क्या हो जाएंगे, जीरो।
अब देखो ए नोट की वैल्यू है आपके पास, तो ये हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच। ए नोट की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए है ना, तो ये हो गया एफ ऑफ ए, और ये कितना हो गया प्लस ए वन, और ये कितना हो गया एच। तो देखो दोस्तों यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ए वन की। ए वन इज इक्वल टू कितना होगा, ध्यान दीजिए, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस कितना होगा, एफ ऑफ ए, और अपॉन कितना होगा, एच। कल फॉर्मूला बताया था कि आगे वाले में से पीछे वाला घटता है, तो अगर डेल्टा में लिखना हो तो नाम किसका आता है, पीछे वाले का। तो ये इसी का तो फॉर्मूला डेल्टा एफ ए अपॉन कितना हो गया, एच। यही हुआ आपके पास। इसको दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर क्या दे दो, थर्ड। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ए टू की। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ए टू की। क्या रखेंगे इस बार, ए प्लस टू एच रख लो इसके अंदर, इसके अंदर रखेंगे अगर, तथा x इज इक्वल टू, अगर ए प्लस एच रखेंगे, ए प्लस एच तो रख लिया, अब टू एच रखेंगे अगर इसके अंदर, तो ये तो हो गया ए नोट। ए नोट की तो वैल्यू मालूम है दोस्तों कितनी होती है, या चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, ए नोट प्लस ये कितना हो गया, ए वन। ए वन के साथ साथ ये कितना हो गया, एक्स माइनस ए। एक्स की जगह कितना रखोगे, ए प्लस टू एच, तो ए से तो ए कट जाएगा, अरे ए से तो ए कट जाएगा, और कितना बचेगा, टू एच बचेगा आपके पास, प्लस ए टू। एक्स की जगह कितना रखोगे, ए प्लस टू एच, तो ए से तो ए कट जाएगा, कितना बचेगा, टू एच, और यहाँ रखोगे ए प्लस एच, तो ए प्लस टू एच रखोगे, यहाँ टू एच ही तो रख रहे हैं, तो ए भी कट जाएगा, एक एच कट जाएगा, एक एच बचेगा। जैसे यहाँ x बराबर ए प्लस टू एच रखोगे जीरो, आगे सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, तो ये बचेगा आपके पास। यहाँ से देखो मेरे भाई क्या बन गया आपके पास, ध्यान दीजिएगा, वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये हो गया एफ ऑफ ए प्लस टू एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच इज इक्वल टू, ए नोट की वैल्यू तो है एफ ऑफ ए प्लस ए वन की वैल्यू, ए वन की वैल्यू अभी अभी आई थी, ये ले लो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस कितना हो गया, एफ ऑफ ए, अपॉन कितना हो गया, एच, और इनटू कितना हो गया, टू एच, और ये हो गया टू एच स्क्वायर, और ये कितना हो गया, ए टू। अब देखो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए टू की। तो देखो बेटा क्या होगा आपके पास, ए टू इज इक्वल टू, ये इधर इस एच से तो ये एच कट गया, ये देखो इस एच से तो ये एच कट ही गया आपके पास। ये देखो कितना है, दो, ये कितना है, दो है ना, तो ये हो गया माइनस का टू एफ है, ये कितना है, प्लस का एफ है, तो एक बचेगा एफ है। तो देखो क्या क्या बचेगा आपके पास, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस कितना हो गया, टू एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, ये उधर जाएगा तो माइनस का, ये हो जाएगा टू एफ ऑफ ए प्लस एच, ये देखो दो से गुणा होगा तो माइनस का टू एफ है और प्लस का एफ है, तो कितना बचेगा, माइनस का एफ है, माइनस का एफ है उधर जाएगा तो प्लस का एफ है, और नीचे देखो तो बेटा ये हो गया दो, ये नीचे देखो तो ये हो गया दो, और ये कितना हो गया, एच स्क्वायर। दो लिख दो चाहे दो फैक्टोरियल लिख दो, एक ही बात है। कल बताया था ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है डेल स्क्वायर एफ ए का, अरे कल बताया था ना डेल स्क्वायर एफ ए का, दो बार करके, ये हो गया फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर। इसी प्रकार या सिमिलरली ए थ्री ए फोर एंड सो ऑन ए एन के मान ज्ञात कर सकते हैं। वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ के मान ज्ञात कर सकते हैं, के मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम क्या क्या वैल्यू ज्ञात करेंगे, ए थ्री ए फोर, ये रखते जाओ आगे से आगे, टू एच थ्री एच रख लो, ए प्लस थ्री एच इसमें रख लो, ए थ्री आ जाएगा, रखते चले जाएंगे। अब देखो ये एक आया, एक दो नंबर इक्वेशन, ये तीन नंबर, ये कितने दे दो, चार नंबर। अब ये समीकरण दो तीन चार से जो वैल्यू आई वो किस में रखेंगे, एक में, एक में रखेंगे तो ए नॉट ए वन इनकी जगह वैल्यू रखेंगे, तो इनकी जगह वैल्यू रखते ही देखो इसकी जगह कितनी वैल्यू रखेंगे, एफ ऑफ ए, इसकी जगह ये रखेंगे, ए टू की जगह ये वैल्यू रख देंगे, ऐसे ए थ्री की जगह वैल्यू रख देंगे, सब की जगह वैल्यू रखने से यही प्राप्त होगा, आपका प्रूफ हो गया। लो जी, तो समीकरण ए में मान रखने पर अब क्या करेंगे, समीकरण एक में मान रखने पर, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक में मान रखने पर, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे ही समीकरण एक में मान रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यही प्राप्त हो जाएगा आपके पास, और क्या। जैसे ही समीकरण एक में मान रखेंगे तो ये प्राप्त होगा आपको। समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखने पर हम प्राप्त करेंगे, वी ऑब्टेन दैट, क्या प्राप्त करेंगे, हम प्राप्त करेंगे वी ऑब्टेन दैट, ये लो जी, ये आपका प्रूफ हो गया।
तो मान रख के फिर ये नोट कर लो बेटा, प्रूफ आ गया। देखो कितना आसान है, फॉर्मूला याद हो ही गया होगा सब लोगों के अभी तक। आराम से नोट कर लो, फिर इसमें और कुछ चीज़ें बताते हैं आपको। बिल्कुल आराम से चलना, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी को भी, ठीक है ना। कोर्स अपने हाथ में है सारा और कोई समस्या नहीं है, लेकिन बस पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मेरे को थोड़ी पढ़ाना है, मेरे को थोड़ी एग्ज़ाम देनी है, आपको भी वो चीज़ें सारी समझ में आनी चाहिए, तब तो उस चीज़ का मज़ा है, नहीं तो फिर क्या ही फ़ायदा। समझ रहे हो ना बात को? कर लिया भी नोट सबने, ये लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। इसको कोई समीकरण नंबर दे दो, 4 5 दे दो, इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर लो। ये आ गया समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये किसका सूत्र आ गया अभी, अग्र अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगरी सूत्र आ गया। काम कैसे लेंगे वो सवालों में मैं सिखा दूंगा। अभी फॉर्मूला सीखा हमने, प्रूफ सीखा, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा और आसान बनाते हैं, जिससे कि सवालों में इतनी बड़ा फॉर्मूला लिखने में थोड़ी दुविधा रहती है, इसलिए थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं इसको बनाते हैं थोड़ा सा और आसान। अब सर और आसान कैसे बनेगा, उसके लिए देखो क्या करेंगे। 5 नंबर तक लिख लिया सबने। अब देखो यदि न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र में, यदि न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र में इन न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या करेंगे भाई हम, अगर x बराबर हम कितना रख दें, नहीं u बराबर हम मान के चलते हैं x माइनस ए अपॉन कितना होता है h। कहाँ से आती हैं चीज़ें, x तो जितने पे पूछेगा वो होगा, a का मतलब पहली वैल्यू, h का मतलब अंतर, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि x इज इक्वल टू, ये इधर चला गया और ये हो गया a प्लस यू एच। एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस यू एच। एक्स की जगह कितना रखेंगे इसके अंदर, a प्लस यू एच रखेंगे। एक्स की जगह कितना रखेंगे, a प्लस यू एच रख देंगे। तो x की जगह a प्लस यू एच रखेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो फॉर्मूला था आपका पी एन एक्स, एक्स की जगह कितना रख देंगे, a प्लस एच यू या यू एच इज इक्वल टू, ये तो हो गया एफ ऑफ ए प्लस, ये हो गया डेल्टा एफ ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल 1 h की पावर 1।
एक्स की जगह रखेंगे ए प्लस एच यू, यहाँ रखेंगे ए प्लस एच यू, ए से ए कट गया और कितना बच गया यू एच बच गया आपके पास, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ रखेंगे बेटा डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए और ये कितना हो गया फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर, यहाँ रखेंगे तो यहाँ कितना बच गया यू एच, यहाँ रखेंगे देखो एक्स की जगह ए प्लस एच यू, एक्स की जगह रखेंगे ए प्लस एच यू माइनस एच, ए से ए कट गया एच कॉमन आ गया तो ये हो गया यू माइनस वन, ऐसा ही बचेगा आपके पास। प्लस यहाँ अगर रखोगे तो ये जाएगा डेल क्यूब एफ ऑफ ए और फैक्टोरियल 3 एच क्यूब, डेल क्यूब फैक्टोरियल 3 और कितना होगा एच क्यूब, यही होगा। यहाँ रखेंगे तो यू एच, यहाँ रखेंगे तो एच यू माइनस वन और यहाँ रखेंगे तो एच तो कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा यू माइनस टू। इस तरीके से वैल्यू बचती चली जाएंगी। लास्ट में क्या होगा दोस्तों, डेल की पावर एन एफ ऑफ ए अपॉन कितना हो गया फैक्टोरियल एन एच की पावर कितना हो गया एन, यहाँ कितना बचेगा यू एच, यहाँ बचेगा एच यू माइनस वन, यहाँ बचेगा एच यू माइनस टू। कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या रखा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच यू, याद रखना है ये, चाहे तो ये याद रख लो चाहे ये याद रख लो, एक ही चीज़ है। एक्स इज इक्वल टू कितना कर रखना पड़ेगा ए प्लस एच यू। तो इस तरीके से हमारे पास बचता हुआ चला जाएगा और कितना बचेगा दोस्तों, लास्ट में एच कॉमन आएगा, ये हो जाएगा यू माइनस, ये देखो 2 बचा है, इसका मतलब लास्ट में कितना बचेगा आपके पास, अरे लास्ट में कितना बचेगा एच माइनस वन तक बचेगा, एच माइनस वन तक बचेगा आपके पास लास्ट में, ये बचेगा। अब देखो एक एच है तो एक एच कट गया, 2 एच है तो ये दोनों एच कट गई, 3 एच है तो ये एच और एच कैंसिल हो गया, ये ऐसे एन एच है तो ये सारे एच से ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब देखो आसान सा फॉर्मूला बन गया आपके पास, क्या बन गया आसान सा फॉर्मूला, ये कह दो चाहे एफ की जगह रखते हो तो एफ भी कह सकते हो, इसको एफ ऑफ ए प्लस एच यू कह दो, एक ही बात है। तो ये बन जाएगा आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच यू इज इक्वल टू, ये तो हो गया एफ ऑफ ए प्लस ये कितना हो गया देखो डेल्टा एफ ऑफ ए इंटू यू, इंटू कितना हो गया यू हो गया आपके पास, प्लस ये हो जाएगा u इंटू यू माइनस वन, तो ये हो गया u इंटू यू माइनस वन डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन कितना हो गया फैक्टोरियल 2 प्लस u इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू और अपॉन कितना हो गया फैक्टोरियल 3 और ये हो गया आपके पास डेल क्यूब एफ ऑफ ए प्लस अपॉन फैक्टोरियल 3 हो गया आपके पास अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को हम कहाँ काम में लेंगे, सवालों में काम में लेंगे। अब बोलो ये तो याद हो गया होगा सबके, अरे इसको काम में ये भी याद होने वाला लायक था, मैंने कहा था डेल्टा, एक बार डेल्टा तो एक फैक्टोरियल, 2 बार है तो 2, एक बार एक्स माइनस ए फिर ए माइनस एच 2h ऐसे चलता रहेगा। अब इसमें हमने क्या रख दिया एक्स इज इक्वल टू ए प्लस यू एच, तो ये रखने से हमारे पास ये फॉर्मूला, अब ये तो याद ही हो गया होगा एफ ऑफ ए डेल्टा एफ ऑफ ए यू माइनस वन, यू की वैल्यू तो यही निकाल लेंगे शुरुआत में, सवाल के शुरुआत में किसकी वैल्यू आ जाएगी यू की, बस यही रखते ही क्या आ जाएगा आंसर। तो ये फॉर्मूला है किसका, न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन का। किसका फॉर्मूला भी, न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन का। तो ये फॉर्मूला पढ़ो, प्रूफ भी एग्जाम में आता है, बहुत बार प्रूफ एग्जाम में पूछा हुआ न्यूटन ग्रेगरी का। अब देखो स्टेप वाइज चलेंगे, आज फॉर्मूला पढ़ लिया, फॉर्मूला आप याद करो समझो इसको, इसके बाद में अगली क्लास में बताऊंगा इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। एग्जाम में डेरिवेशन भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर ऐसे ही अग्र अंतर्वेशन की जगह पश्च अंतर्वेशन भी है तो फिर पश्च अंतर्वेशन पढ़ेंगे, फिर पश्च अंतर्वेशन के सवाल पढ़ेंगे, ऐसे स्टेप वाइज काम करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, डेरिवेशन भी आ सकता है, 2 डेरिवेशन है, अग्र अंतर्वेशन और पश्च अंतर्वेशन। जैसे ये आज किसका किया, अग्र या फॉरवर्ड का, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर ऐसे ही बैकवर्ड का करेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। तो इतना काम करो, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद सबको, पढ़ते रहो आराम से चीज़ों को बहुत बेसिक बारीकी से।